हेलो एवरीवन, हम अपनी क्लास में आज 10th क्लास का एक टॉपिक लेंगे दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10 विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एपी। सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एपी होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी क्या होता है। एपी जो है एक सीक्वेंस होती है टर्म्स की, जिसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस जो होता है ना टर्म्स का, वो सेम होता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्या है, सीक्वेंस है टर्म्स की, सीक्वेंस ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स की सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि उन सीक्वेंस, वो जो टर्म्स हैं वो सीक्वेंस के अंदर कुछ ना कुछ तो रूल होगा कि उस सीक्वेंस को हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता दिया। तो सीक्वेंस के अंदर जो बेसिक क्या है कि जो टर्म्स होंगी उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा ऑलवेज। ठीक है, अगर वो सीक्वेंस आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दैट मीन्स उसकी जो भी टर्म्स होंगी प्रीवियस टर्म देन उससे जो नेक्स्ट वाली टर्म्स होगी उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट इट एज 1 2 3 4 और मैं पूछती हूँ क्या ये हमारी एपी बन सकती है या नहीं बन सकती। हम चेक क्या करना है, इसको कहते हैं हम, ये हमारी टर्म्स की फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लाइक दैट। ओके, अब हमें चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या होती है कि जो टर्म्स है उनको अरेंज कर देते हैं एक लाइन में। कोमे से जो कोमा होता है वो इनको डिफ्रेंशिएट करता है इन टर्म्स को। अब ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे, जब इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम। जैसे कि इसको अगर मैं नाम दे देती हूँ A1, दिस इज आवर A2, दिस इज A3, A4, सो ऑन। इस तरीके से ये हमारी एक सीक्वेंस है। हमें चेक करना है कि ये एपी बन सकती है या नहीं बन सकती। तो एपी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। दैट मीन्स A2 माइनस A1, यानी पीछे वाले टर्म में से जब हम उससे पहले वाली अगर हम A2 की बात कर रहे हैं तो उससे जस्ट पहले जो टर्म आई है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका जो डिफरेंस होगा वो इक्वल आना चाहिए A3 माइनस A2 के। यानी कि जो भी टर्म हम ले रहे हैं उसका उससे पहले वाले टर्म के साथ हम डिफरेंस निकालेंगे। देन इसी तरीके से पूरी की पूरी सीक्वेंस में अगर हमारा डिफरेंस सेम आ जाता है तो वो सीक्वेंस हमारी एपी बन जाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चली जाती है। देखिए A2 माइनस A1, A2 क्या है, सेकेंड टर्म, क्या है 2, A1 क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, 2 माइनस 1, A3 क्या है सीक्वेंस की थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टर्म क्या हमारे पास 3 और सेकेंड टर्म है 2। कॉमन डिफरेंस आया 1, यहाँ पर डिफरेंस आया 1। दैट मीन्स क्या हुआ कि जब हमने डिफरेंस देखा कि टर्म्स का सेम है या नहीं है, अब हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि पहले 3 टर्म का अगर हम डिफरेंस निकाले तो वो सेम आ गया, बट आगे यहाँ 4 ना होकर 5 होता, तो 5 माइनस 3 जब हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना, जबकि एपी का मतलब तो ये हुआ कि जो पूरी की पूरी सीक्वेंस दे रखी है, पूरी की पूरी सीक्वेंस में ओवरऑल आपका डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यानी कि कोई भी टर्म ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कि डिफरेंस क्या हो जाए, अलग आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 होता तो ये आपकी एपी बन जाती। अगर यहाँ पर 4 की जगह कुछ भी टर्म है 5 6 7 और आपका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो वो आपकी एपी नहीं जाएगी। दोबारा बता देती हूँ, एपी मतलब फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होता क्या है, ये एक सीक्वेंस होती है टर्म्स की। सीक्वेंस मतलब कि टर्म्स को अरेंज किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है कोमे से। उस सीक्वेंस को आप एपी कब कहेंगे, जब उस सीक्वेंस की टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। यानी कि सीक्वेंस का डिफरेंस का मतलब कि हर एक नेक्स्ट टर्म में से उससे प्रीवियस टर्म को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एपी। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसका एपी में यूज किया जाता है और कुछ फॉर्मूलेज हैं। देखिए
जैसे कि अगर हम कोई भी एपी लिखते हैं तो जर्नल जो हम डिनोट करते हैं उसको कैसे, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे। देखिए कैसे डिनोट करेंगे, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। अब इस तरीके से जनरल फॉर्म होती है एपी की। एपी के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो ये जो पहले वाली टर्म होती है A1, इसको कहते हैं हम फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, A2 सेकेंड टर्म होती है, इसी तरीके से A3 थर्ड टर्म हमारी होगी, AN को आप कहोगे nth टर्म या फिर लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, 4 फोर्थ टर्म, AN यानी कि nth टर्म या फिर हम बोलेंगे लास्ट टर्म। ये जो 1 2 3 नीचे लिखे हुए ना, इनको कभी भी ऐसे नहीं लिखना, कभी इसके साथ में हमेशा ये क्या होता है, जो नंबर है उसके नीचे लिखा जाता है, दैट मीन सफिक्स होता है ये इसका। ये सिर्फ नोटेशन होती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। A1 यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ओके, ये कुछ टर्म्स है जो बेसिकली यूज की जाती है A1 फर्स्ट टर्म के लिए, A2 सेकेंड के लिए, AN मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म ऑफ आवर एपी। एंड D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो मैंने कहा था कि एपी बनाने के लिए हमें डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंस हमारा सेम है या नहीं। कॉमन क्यों लिखा, कि पूरी एपी में वो डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर मैं A2 माइनस A1 करती हूँ तब भी D आना चाहिए, A3 माइनस A2 करती हूँ तब भी D आना चाहिए। ठीक है, दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, अगर हमारे पास कुछ टर्म दे दी जाती हैं, जैसे कि हम एक एपी मान लेते हैं, सपोज करो हमारे पास एपी है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, और हमसे पूछ लिया जाता है, एक सीक्वेंस दे दी और हमसे पूछ लेंगे इज इट अ एपी और नॉट, कि ये एक एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे A1 हमारे पास क्या है 2, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2, A2 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 6, A4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमें निकालना है एपी प्रूफ करने के लिए D क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 यानी कि सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस विच इज 4, A1 क्या हमारे पास 2, इक्वल आ गया 2 के। ठीक है, फिर अभी हमें, ये तो हमने सिर्फ एक बार में डिफरेंस निकाला है, चेक करने के लिए हमें कम से कम 3 का डिफरेंस सेम दिखाना है, तब हम कह सकते हैं कि एपी है या नहीं है। फिर D देखते हैं, A3 माइनस A2, A3 क्या है 6 माइनस 4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2। अगेन D निकालिए, A4 माइनस A3 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। यानी कि जब मैंने पहली 2 टर्म का डिफरेंस लिया वो भी 2 आया, सेकंड एंड थर्ड का डिफरेंस लिया वो भी 2 आया, थर्ड एंड फोर्थ का डिफरेंस किया वो भी क्या आया, हमारे पास 2 आया। यानी कि हर एक केस में डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, दैट मीन्स ये हमारी क्या है, एपी है। अब यहीं से एक क्वेश्चन और आ जाता है, अगर ये एपी है तो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, यानी कि nth टर्म AN क्या होगा। ठीक है, nth टर्म। अब nth टर्म या लास्ट टर्म निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखिए वो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि AN क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है nth टर्म या लास्ट टर्म निकालने के लिए, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, वेयर AN इज द nth और लास्ट टर्म, A इज द फर्स्ट टर्म, N टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, D कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ से आया था हमारे पास 2A, A1 लिखो या A लिखो विच इज आवर फर्स्ट टर्म, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, AN इज इक्वल टू 2 प्लस N का हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो N को हम एज इट इज लिखेंगे माइनस 1D, डिफरेंस कितना है 2, और इसको सॉल्व करो, 2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये ब्रैकेट है बाहर 2 है, 2 के हर एक ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई जब N से होगी तो ये बन जाएगा 2N माइनस 2 वन जा 2 में से 2 माइनस किया, कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 2N, यानी जो हमारी nth टर्म होगी वो क्या होगी 2N।
ठीक है। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। अब यहाँ पर जैसे ये तो था nth टर्म, ऐसे ही बोल देंगे कि इस एपी की 20th टर्म निकालो, 30 टर्म निकालो, 40th टर्म निकालो, इस तरीके से। तो वहां पर हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एपी पर बेस। जैसे देखिए, अगर हमें एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, ये 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि ये एक एपी की टर्म्स है और इस एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करके बताइए क्या होंगी। पहली 4 टर्म, तो A1 की वैल्यू A10 गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है A2। A2 क्या होता है, देखो मैंने बताया था A1, A2, A3 अप टू सो ऑन। डिफरेंस कैसे निकालते थे, पीछे वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस कर दो तो हमारे पास D आ जाता था। या मैं ये कहूं कि मैंने पहले वाले टर्म में डिफरेंस को ऐड किया तो सेकेंड टर्म आई। कैसे, जैसे A2 अगर मैं निकालना चाहूं तो A1 को मैं राइट में लेके जाऊंगी, D क्या आ जाएगा, A2 क्या आ जाएगा, D प्लस A1। ठीक है, अब इन वैल्यूज को पुट करो यहाँ पर। A2 क्या आ जाएगा, D प्लस A1, यानी पहले वाली टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दो। पहले वाली टर्म में हमारे पास 10, डिफरेंस भी क्या है 10, 10 प्लस 10 20, यानी कि सेकेंड टर्म मेरे पास आ गई 20। अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है, क्या करूंगी, सेकेंड टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दूंगी, ये आ गया 30। इसी तरीके से फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, A4, थर्ड टर्म में फिर से डिफरेंस को ऐड कर दो, ये आ जाएगा 40। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी टर्म है अगर उससे नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्म में डिफरेंस को अगर हम ऐड कर देते हैं देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है। फॉर्मूला ये था ना डिफरेंस निकालने का, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D। अब हमें D दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, A2 निकालना, कैसे निकालेंगे, A2 को यही छोड़ दो, A1 को आप राइट में लेके जाओ, D प्लस A1, ये हमारे पास A2 की वैल्यू आएगी। A2 की वैल्यू कैसे आई, डिफरेंस और A1 को ऐड कर दिया, क्या हो गया 20। A3 यानी कि थर्ड टर्म निकालनी है, क्या करूं, A2 में फिर से डिफरेंस ऐड कर दो, यानी कि जो भी टर्म आती जाएगी उसमें अगर हम डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं फर्दर तो हमारी एपी की टर्म्स जो है वो बनती चली जाती हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है एक सीक्वेंस दे दी और सीक्वेंस में पूछा गया है कि इस एपी की फर्स्ट टर्म बताइए और डिफरेंस बताइए। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास 3, 1, -1 और -3, ये एक एपी दे रखी है और इसकी पूछा गया है फाइंड करके बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगी और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये बुक में, एनसीईआरटी में, कॉमन डिफरेंस बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है। एपी में जो सबसे पहले वाली टर्म उसी को फर्स्ट टर्म बोलेंगे, तो A1 हमारे पास है 3। अब आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी कि D की वैल्यू क्या करते हो, पीछे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, 1 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 क्या होता है 2, और साइन किसका आता है, साइन आता है बड़े वाले डिजिट का, 3 बड़ा है तो इसके आगे आ गया माइनस। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2। एक बार और चेक कर लो, 3 में से 2 भी माइनस करके देख लो, -1 -1 माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2, और साइन आता है बड़े वाले डिजिट का, दोनों 1 ही है तो आगे आ गया माइनस, यानी डिफरेंस क्या आ गया सेम। तो ये A1 की वैल्यू हो गई, ये हो गया D। इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में कि एक एपी दे दी और आपसे पूछ लेंगे कि फर्स्ट टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए उस एपी का। ठीक है, चलिए एक इसी तरीके से हम लेते हैं, एक रेशनल नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट है। जैसे रेशनल नंबर में हमें दे दिया गया 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3।
ये हमें एक एपी दे दी और इसमें पूछा गया व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बताइए क्या होगा। फर्स्ट टर्म जो भी पहली टर्म है a1 क्या है हमारे पास 1/3। कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1 दैट मीन्स 5/3 माइनस 1/3। इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होता है अगर बाई चांस हमारा मिक्स फ्रैक्शन में गिवन हो तो मिक्स फ्रैक्शन से पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अदरवाइज क्या करो चेक करो कि डेनोमिनेटर आपके सेम है या डिफरेंट है। आपने देखा डेनोमिनेटर सेम है देन टेक एज इट इज और ऊपर वाली टर्म को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 माइनस 1 4/3 तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 4/3। ये हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी बुक में दिया हुआ है कि पहले तो एक सीक्वेंस दे दी। सबसे पहले तो पूछा गया है कि बताइए कि वो सीक्वेंस आपकी एपी बनती है या नहीं बनती। अगर वो एपी बन जाती है तो देन आपको क्या बताना है। आपको बताना है कि उनका फर्स्ट टर्म क्या होगी और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। जैसे ये देखेंगे एक हमने लिया 2 4 8 एंड 16 अप टू सो ऑन। सबसे पहले चेक करना है कि एपी है या नहीं है। डी निकालेंगे a2 माइनस a1 क्या लिखूंगी मैं a2 माइनस a1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है फिर थर्ड के लिए माइनस करेंगे a3 माइनस a2 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4। जब मैंने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस किया तो मेरा डिफरेंस आया 2 बट जब मैंने थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस किया तो मेरा डिफरेंस आया 4। यानी कि जो डिफरेंस सेम आना चाहिए था। एपी की नेसेसरी कंडीशन यही है कि जो भी आप सीक्वेंस दी होगी उस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। वही डिफरेंस अगर सेम नहीं आया तो इट इज नॉट अ एपी। ये आपकी एपी ही नहीं है। ठीक है एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस कैसे बताओगे और फर्स्ट टर्म कैसे बताओगे। फर्स्ट टर्म तो चलो पहली टर्म ही होती है 2 बता देंगे लेकिन डिफरेंस इसका फाइंड नहीं होगा। इसी तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन है एक और सीक्वेंस दी है हमें बताना है कि वो एपी बन रही है या नहीं बन रही। जैसे दे दिया कॉमन क्वेश्चन 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 अप टू सो ये दे दिया और चेक करके बताइए कि एपी बन रही है या नहीं बन रही। कॉमन डी ऐसे निकलेगा a2 माइनस a1 यानी कि 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 से 3 कैंसिल ये आ गया आपके पास रूट 2। फिर a3 में से a2 को माइनस करो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये टर्म 3 माइनस रूट प्लस रूट 2। ठीक है क्या करोगे 3 प्लस 2 रूट 2 ये जो बाहर माइनस है इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे -3 माइनस रूट 2 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ देखो 2 रूट 2 था यहाँ पर 1 रूट 2 था 2 माइनस 1 रूट 2 दैट वी इक्वल टू 1 रूट 2 डिफरेंस ये आ गया। अब इसी तरीके से जब हमने पहले 2 टर्म का निकाला तब भी रूट 2 आया सेकेंड का निकाला तब भी रूट 2 आया यानी कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास सेम है दैट मीन्स इट इज आवर एपी। ये हमारी क्या है एपी बन रही है। ओके ना एक क्वेश्चन और देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्या दिया गया है देखिए ए की वैल्यू दी है 7 बी की वैल्यू दी गई है 3 एन इक्वल टू 8 और आपसे पूछा गया है ए एन बताइए क्या होगा। ठीक है कि nth टर्म बताइए क्या होगी। फर्स्ट टर्म बता दी डिफरेंस बता दिया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दी n क्या था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8 टर्म है। तो आपको क्या करना है ए एन की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था ए एन क्या होता है नेट टर्म कैसे निकलती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है 7 प्लस एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 8 माइनस 1 डी क्या है डिफरेंस विच इज इक्वल टू 3। देखो इसको 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3 7 प्लस 7 3 जा 21
21 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो जो हमारी 8वीं टर्म होगी, nth टर्म होगी, n की जगह यहाँ भी 8 लिख दो, ये आ जाएगा 8th टर्म आपकी क्या होगी आपके पास 28। क्या होगी 28। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू -18, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n गिवन है और an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल है हमारा 0 को, a की वैल्यू गिवन है -18 प्लस n की वैल्यू गिवन है 10 माइनस 1 एंड d हमें क्या करना है फाइंड करना है d की वैल्यू। क्या करेंगे 0, 18 को इधर लेके आइए, प्लस 18, 10 माइनस 1 9 इंटू डी, 18 प्लस 0 18 इज इक्वल टू 9 इंटू डी। डी डिफरेंस निकालना है, 9d के साथ मल्टीप्लाई है, अगर इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। डी की वैल्यू आ जाएगी 18 अपॉन 9, 9 टू जा 18, डी हमारे पास आ गया 2। डी की वैल्यू क्या आ गई 2, ये हमें फाइंड करना था। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 31 टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की 31 टर्म फाइंड करनी है, हुज 11 टर्म इज 38। जिस एपी की 11 टर्म दी हुई है आपको 38 है एंड 16 टर्म थी 73 और 16th टर्म कितनी है 73। 11 टर्म यानी ए 11 की वैल्यू दी 38। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ए एन की वैल्यू पता होनी चाहिए विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर हम a11 निकालते हैं तो वो क्या होगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। 11 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस 10d। यहाँ से हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर हम किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो क्या होगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 यानी कि जो यहाँ पर नंबर है उससे एक कम नंबर लिखो इंटू डी, यानी कि जैसे 11 टर्म निकालनी थी वो किसके इक्वल होगी a प्लस 10d के, तो ये किसके इक्वल है a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलरली क्वेश्चन में देखिए 16 टर्म गिवन है, वो क्या है 73। 16th टर्म यानी कि a प्लस 15d, यहाँ पर जो नंबर है उससे एक कम नंबर लिखेंगे विच इज इक्वल टू 73। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में अब आप अपना क्या कीजिए एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। क्या होता है देखिए a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। एलिमिनेशन मेथड में पहले हम किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाते हैं। यहाँ जो a का कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी गिवन है सेम, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है जो भी यहाँ नीचे वाली जो भी इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जहाँ यहाँ पर जो भी साइन होगा उसका अलग साइन आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो क्या आ जाता प्लस, a से ये कैंसिल, प्लस अब इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी जगह पे ये साइन लिया जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5d प्लस माइनस माइनस 73 में से 38 माइनस क्या 13 माइनस 8 5 और 6 माइनस 3 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 5d इज इक्वल टू 35, d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35, d की वैल्यू आ गई 7। हमें फाइंड क्या करना है 31th टर्म यानी कि a31 की वैल्यू निकालनी है विच इज इक्वल टू a प्लस 30d। यहाँ पर जो नंबर है उससे एक कम नंबर a प्लस 30d। a कितना है a अभी तक हमने फाइंड नहीं किया, d की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, d की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। क्या आ जाएगा ये a प्लस 10 इंटू डी, डी की जगह पे यहाँ d था ना, d की जगह पे 7 पुट किया इक्वल टू 38, a प्लस 70 इक्वल टू 38, a की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस 70 विच इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 8 2 6 माइनस 3 3, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है माइनस 32। यहाँ पुट करो माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी, डी कितना है 7, माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21 2 1 0, सब्ट्रैक्ट करो ये आ जाएगा हमारे पास
10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7 और ये आ जाएगा 178, यानी कि ये 31 टर्म क्या होगी हमारे पास 178। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन का सम निकालना सीखेंगे। यहाँ हमने सिर्फ उसकी फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और nth टर्म फाइंड करनी सीखी है। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें हम जो एपी होगी उसका सम निकालना सीखेंगे कि इतने नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या होता है। ठीक है।